श्याम प्रेमियों का खाटू कहानी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली बार श्याम कृपा के खजाने को खोलने वाली 3 कुंजियों की बात की थी, समर्पण, कृतज्ञता और धैर्य। पर जब एक भक्त इन कुंजियों का प्रयोग करना सीख जाता है, जब वह बाबा के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ लेता है, तब एक नया अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय है संवाद का, इशारों का, उस मौन भाषा का जिसमें श्याम अपने भक्तों से बात करते हैं। हर भक्त के मन में ये प्रश्न उठता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास भी करता हूँ, पर मैं ये कैसे जानूं कि बाबा मेरी सुन रहे हैं? जब मैं जीवन के दोराहे पर खड़ा होता हूँ, तो सही मार्ग का चयन कैसे करूँ? बाबा मुझे रास्ता कैसे दिखाते हैं? इसका उत्तर है, बाबा बोलते हैं, पर उनके शब्द हमारे कानों में नहीं, हमारे हृदय में गूंजते हैं। उनकी भाषा तर्क की नहीं, अनुभूति की है। वे हमसे इशारों में बात करते हैं। यह इशारे इतने सूक्ष्म होते हैं कि संदेह से भरा मन उन्हें देख ही नहीं पाता, पर श्रद्धा से भरी आंखें उन्हें स्पष्ट पढ़ लेती हैं। आज खाटू कहानी के इस अंक में हम श्याम बाबा के उन 3 सबसे बड़े और सबसे आम इशारों को समझने का प्रयास करेंगे, जिनके द्वारा वे अपने भक्तों का हर पल, हर क्षण मार्गदर्शन करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इशारा है बार बार बंद होते दरवाजों का इशारा। कल्पना कीजिए, आप किसी विशेष कार्य के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। हो सकता है वो एक नौकरी हो, एक रिश्ता हो या कोई व्यापारिक सौदा हो। आप उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, पर हर बार अंतिम क्षण में आकर काम बिगड़ जाता है। एक दरवाजा बंद होता है, आप दूसरी खिड़की खोजते हैं, पर वह भी बंद हो जाती है। आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और कई बार तो बाबा से नाराज भी हो जाते हैं कि आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? पर क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये बाबा की नाराजगी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी करुणा का संकेत है? बार बार बंद होते दरवाजे अक्सर बाबा का सबसे स्पष्ट ना कहने का तरीका होता है। वे आपको उस मार्ग पर जाने से रोक रहे होते हैं जिसके अंत में एक बड़ी खाई है, जिसे आप अपनी वर्तमान दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, एक छोटा बच्चा एक चमकती हुई लौ, आग को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वो उसे पकड़ना चाहता है, पर माँ, जो जानती है कि यह लौ उसके बच्चे को जला देगी, उसे बलपूर्वक पीछे खींच लेती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उसे लगता है कि माँ उससे प्रेम नहीं करती और उसे उसकी मनपसंद वस्तु नहीं दे रही। पर सत्य तो ये है कि माँ का ये रोकना ही उसके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक इसी प्रकार जब श्याम बाबा आपके किसी कार्य में बार बार बाधाएं डालते हैं, तो वे आपको कष्ट नहीं दे रहे होते, बल्कि किसी भविष्य के बड़े कष्ट से बचा रहे होते हैं। हम अपने सीमित ज्ञान से केवल आज का लाभ हानि देखते हैं, पर वे हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता है। वे जानते हैं कि जिस नौकरी के लिए आज आप रो रहे हैं, शायद वह आपके पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देती। जिस रिश्ते के लिए आज आप तड़प रहे हैं, शायद वो आपके आत्मसम्मान को कुचल देता। एक सत्य कथा है एक भक्त की जो विदेश जाने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा था। उसका वीजा 3 बार अंतिम चरण में आकर रद्द हो गया। वो टूट गया और उसने बाबा को उलाहना देना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद उसे अपने ही देश में एक छोटा सा काम शुरू करने का अवसर मिला और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया। बाद में उसे पता चला कि जिस कंपनी में वो विदेश जा रहा था, वो कुछ ही समय बाद दिवालिया हो गई थी और उसके सारे कर्मचारी सड़क पर आ गए थे। तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बाबा के चरणों में गिरकर उन बंद दरवाजों के लिए धन्यवाद किया। तो अगली बार जब कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए, तो निराश होने से पहले एक क्षण रुककर सोचिएगा, कहीं यह मेरे श्याम का मुझे बचाने का इशारा तो नहीं? दूसरा इशारा है अंतरात्मा की शांत और स्पष्ट आवाज का इशारा। जब आप किसी दुविधा में फंसे होते हैं, जब आपके सामने 2 या अधिक रास्ते होते हैं और आपका मन तर्क वितर्क में उलझा होता है, तब बाबा का मार्गदर्शन आपकी अपनी ही अंतरात्मा की आवाज बनकर आता है। यह कोई चमत्कारिक आकाशवाणी नहीं होती, यह आपके भीतर से उठने वाली एक बहुत ही शांत, स्थिर और स्पष्ट अनुभूति होती है। दुनिया की आवाजें बहुत शोर करती है, ये कर लो, इसमें ज्यादा फायदा है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करना ही सही है। इन हजारों शोर मचाती आवाजों के बीच अंतरात्मा की आवाज एक धीमा सा सुर होता है, एक हल्का सा खिंचाव होता है जो आपको सही दिशा की ओर खींचता है, भले ही उस दिशा में कोई तर्क या लाभ दिखाई न दे रहा हो। इस आवाज को पहचानने का तरीका क्या है? जब कोई निर्णय लेने का विचार आपके मन में डर, बेचैनी, लालच या हड़बड़ी पैदा करे, तो समझ लीजिए कि यह आपके मन की आवाज है। पर जब किसी निर्णय का विचार आपके हृदय में एक गहरी शांति, एक सुकून और एक निडरता का भाव लाए,
भले ही वो निर्णय कितना भी कठिन क्यों न हो, तो समझ लीजिए कि यह आपके श्याम का इशारा है, आपकी अंतरात्मा की आवाज है। इसे एक कंपास, दिशा सूचक यंत्र की तरह समझिए। यदि कंपास के पास आप कोई चुंबक ले आए तो उसकी सुई भटक जाएगी। इसी प्रकार यदि आपका मन लोभ, क्रोध, भय जैसे चुंबकों से घिरा है तो आपकी अंतरात्मा की सुई भी सही दिशा नहीं दिखाएगी। पर जब आप शांत होकर सारी इच्छाओं को एक तरफ रखकर बच्चे की तरह निर्मल मन से बाबा से पूछते हैं, बाबा राह दिखाओ, तो आपकी अंतरात्मा की सुई ठीक उस दिशा में स्थिर हो जाती है जो आपके लिए कल्याणकारी है। ये वो इशारे हैं जिनकी हर एक खाटू कहानी साक्षी है। एक व्यापारी को 2 सौदों का प्रस्ताव मिला। एक सौदा बहुत बड़ा था जिसमें रातों रात अमीर बनने का अवसर था। दूसरा बहुत छोटा और साधारण था। उसके सभी सलाहकार और परिवार वाले उसे बड़े सौदे के लिए प्रेरित कर रहे थे, पर जब भी वो उस बड़े सौदे के बारे में सोचता उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती। वहीं छोटे सौदे के बारे में सोचकर उसे एक शांति का अनुभव होता। उसने दुनिया की न सुनकर अपने मन की उस शांत आवाज को सुना और छोटा सौदा कर लिया। बाद में पता चला कि बड़ा सौदा एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी और उसमें फंसे सभी लोग बर्बाद हो गए। उस दिन उसे समझ आया कि बाबा की आवाज सबसे शांत होती है। तीसरा और सबसे अद्भुत इशारा है किसी अनजान व्यक्ति के रूप में आए मदद का इशारा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आप पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं, जब आपको दूर दूर तक कोई रास्ता या कोई मददगार नजर नहीं आता। आप बस थक हार कर श्याम को पुकारते हैं और तभी अचानक न जाने कहां से कोई व्यक्ति देवदूत बनकर आता है और आपकी समस्या का समाधान कर देता है। यह कोई रिश्तेदार या मित्र नहीं होता, अक्सर यह एक अनजान व्यक्ति होता है जिससे आप शायद जीवन में दोबारा कभी न मिले। विश्वास मानिए, यह कोई संयोग नहीं होता, ये साक्षात श्याम का भेजा हुआ दूत होता है। बाबा स्वयं हर जगह शरीर रूप में नहीं आ सकते, इसलिए वे किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। वो मदद करने वाला व्यक्ति शायद जानता भी नहीं कि उसे किसने भेजा है, पर वो बस एक प्रेरणा के वशीभूत होकर आपकी सहायता कर जाता है। एक परिवार अपनी पुरानी कार से खाटू दर्शन के लिए जा रहा था। रात के समय एक सुनसान रास्ते पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। दूर दूर तक कोई मदद नहीं थी। परिवार में छोटे बच्चे थे जो डर रहे थे। परिवार के मुखिया ने आंखें बंद करके बस श्याम बाबा को याद किया, बाबा अब तेरी लाज तेरे हाथ है। कुछ ही देर में एक ट्रक आकर रुका। ट्रक का ड्राइवर न केवल एक अच्छा मैकेनिक था, बल्कि वो श्याम बाबा का परम भक्त भी निकला। उसने गाड़ी ठीक की, बच्चों को बिस्कुट दिए और पैसे लेने से ये कहकर मना कर दिया, आपसे पैसे कैसे ले लूं? श्याम बाबा ने ही तो मुझे सेवा का अवसर दिया है। वो परिवार आज भी मानता है कि उस रात ट्रक ड्राइवर के रूप में स्वयं उनका श्याम आया था। इन इशारों को देखने और समझने के लिए केवल एक ही शर्त है, विश्वास की आंखें। यदि आप हर चीज में तर्क और संयोग ढूंढते रहेंगे तो आपको ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। पर यदि आप यह मानकर चलेंगे कि मेरा श्याम हर पल मेरे साथ है और वो हर घटना के माध्यम से मुझसे बात कर रहा है, तो आपको हर बंद दरवाजे में उसकी रक्षा, अपनी अंतरात्मा में उसकी सलाह और हर मददगार में उसका हाथ नजर आएगा। इस गहरे और अनमोल रिश्ते को महसूस करने का प्रयास करें। और यदि आपने भी कभी बाबा के ऐसे किसी इशारे को अपने जीवन में अनुभव किया है, तो अपनी खाटू कहानी को कमेंट्स में साझा करके दूसरों की श्रद्धा को भी मजबूत करें। ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ खाटू कहानी पर। जय श्री श्याम।